हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई में 2022 में। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि टू बॉल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए 180 मीटर टॉल टावर। तो जो बातें उसने बोल दी हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं। मान लीजिए सपोज देयर इज ए 180 मीटर टॉल टावर, दिस इज अ 180 मीटर टॉल टावर। बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम द टॉप एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर टावर से एक बॉल को रिलीज किया जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो गई, 0। ए को रिलीज कर दिया गया, भाई ये नीचे चलने लग गई होगी। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बॉल बी को, ए को तो सीधे ड्रॉप किया गया था, बी को फेंका गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, u से। अच्छा, u से फेंका गया है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ए बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो ये जैसे जैसे नीचे जाने लगा होगा, उसके बाद बी वाली बॉल को u वेलोसिटी से नीचे फेंक दिया 2 सेकेंड बाद। आफ्टर ए सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट एट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। कुछ समय बाद, अभी देखिए ये तो ड्रॉप की गई थी, तो ये भी एक्सेलेरेट कर रही होगी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, बट इसको फेंका गया था तो ये थोड़ी और तेजी से चल के आएगी। और कुछ समय बाद, किसी टाइम बाद, ये लोग ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर मीट कर जाएंगे, मतलब जहाँ पे ए होगा वहीं पे बी होगा। इसका मतलब कि सर कितना इन्होंने डिस्टेंस चल लिया, 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर। जब ये दोनों बॉल ने 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो दोनों एक साथ होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू हमको पता करनी है। चलिए इस क्वेश्चन में वो करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन। तो नीचे की तरफ ही पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर की तरफ निगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग नीचे की तरफ ही है। तो फर्स्ट वाले बॉल की बात करूं तो फर्स्ट वाले बॉल की तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ए बोल देता हूं इसको। तो ये 80 मीटर, हम लोग ये देख लेते हैं कि ये 80 मीटर कितने समय में पहुंचेगी। तो सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूँ, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की वैल्यू हो गई 80, यू तो 0 ही है इसका, तो हाफ, जी की वैल्यू हो गई 10 और टी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 160 बाई 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका मतलब भाई जो बॉल ए है 4 सेकेंड बाद यहाँ पे पहुंचेगी। तो बॉल बी जो थी वो तो उसके 2 सेकंड बाद फेंकी गई थी, तो अगर वो 2 सेकंड बाद फेंकी गई थी तो इसका मतलब अगर बॉल ए को यहाँ तक पहुंचने में 4 सेकंड लगे हैं तो वहीं तक पहुंचने में बॉल बी को लगेंगे 2 सेकंड। तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि बॉल बी कितना चली है, 2 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी यू जो है बॉल की वो मुझे पता करनी है। तो चलिए बॉल बी के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। डिस्टेंस चला 80, अब यहाँ पे इसका u तो क्या है, नॉन जीरो है, इसके लिए u मानना पड़ेगा हमको, नीचे पॉजिटिव मान के रखा है। और टाइम कितना लिया इसने, 2 प्लस हाफ, g की वैल्यू 10 और t का स्क्वायर अगेन 2 का स्क्वायर। सही है सब कुछ लगता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ही अननोन है इस इक्वेशन में, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया 80 माइनस 20 हो गया 60 अपॉन 2 यू इक्वल टू यू दैट इज 30। तो u की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं जेईई मेंस में भी और नीट के लिए भी काफ़ी ये रिलेवेंट प्रॉब्लम थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।